अक्सर हम लोग करियर को ग्रो करने के दौरान कुछ गलतियां करते हैं जिस वजह से हम लोग अपने करियर में वो अचीवमेंट नहीं कर पाते जो एक्चुअली हम सोचते हैं या हम डिजर्व करते हैं। तो क्या होती हैं वो गलतियां जिसको हमें ध्यान रखना है जब हम अपने करियर को परस्यू कर रहे हैं, हम कोई भी जॉब कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम समय के साथ आगे बढ़े, लेकिन ना तो ड्यूटी वाइज हम आगे बढ़ रहे हैं, ना प्रमोशनल एक्टिविटीज में हम आगे बढ़ रहे हैं या प्रमोशन वाइज हम आगे बढ़ रहे हैं, ना ही इंक्रीमेंटल इकोनॉमिकली हम आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या होता है ऐसा करियर को आगे परस्यू करने के दौरान? सबसे पहली बात, या तो हमने इस जॉब को एवं ज्वाइन कर लिया है, मींस हमारा पैशन नहीं है। तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आपने किसी भी करियर को समय के अनुसार, मींस किसी प्रेशराइजिंग कंडीशन में या फिर किसी सिचुएशन को समझते हुए आपने अनकंडीशनली उसे ज्वाइन कर लिया है। तो अब आप या तो उसी जॉब को, उसी जिस भी आप काम में है उसको अपना पैशन बना लीजिए, उसे प्यार करने लग जाइए, उसको अपना ज्यादा से ज्यादा समय देने लग जाइए। उसमें फिर अरे कल देख लेंगे, नहीं होना चाहिए, अरे बाद में करते हैं, अरे मुझे कौन सा प्रमोशन मिल रहा है, अरे मेरे बॉस तो मेरी सुनते ही नहीं है, अरे मैं कौन सा कंपनी के लिए काम कर रहा हूं, अरे कौन सा कंपनी मेरे लिए सोचती है। ये नहीं सोचना है आपको। अपने पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उस जॉब में, उस जो भी बिजनेस है, जिस भी चीज में आप है उसमें लग जाइए। अपने शाम दाम दंड भेद को लेकर के ऑक्यूपाई कर लीजिए और पैशन बना लीजिए। दूसरा, या तो अगर नहीं कर सकते तो उसे छोड़ करके अपने को 1 या 2 या 2.5 साल के लिए अपने आप को बोल दीजिए कि चाहे मुझे पैसा मिले या ना मिले, मेरा पैशन इसमें, अब मैं इसमें परस्यू करूंगा, क्योंकि शुरुआत है और मैं कर सकता हूं, मैं रिस्क ले सकता हूं। ज्यादा समय बाद आफ्टर 40s मैं रिस्क नहीं ले सकता हूं, तो अभी लेट्स टेक रिस्क व्हाट एवर यू आर पैशनेटेड अबाउट। तो आप रिस्क लीजिए, अपने पैशन की तरफ जाइए, क्योंकि आपको करना पड़ेगा। आप आप अपने 60s 70s 80s तक वो नहीं कर सकते जिसमें आपका मन नहीं लगता है। तो काइंडली आई वुड लाइक टू टेल यू, या तो अपने जॉब को पैशन बना लीजिए या अपने पैशन की तरफ चले जाइए। पहली गलती लोग ये करते हैं। दूसरी गलती, हम लोग सही समय का इंतजार करते हैं। सही समय क्या है? कब आएगा सही समय? देर इज नो राइट टाइम, देर इज नो परफेक्ट टाइम। वट एवर यू वॉन्ट डू इट राइट नाउ, अभी, आज, अभी से ही सही समय है। जो भी आप करना चाहते हैं, आप कुछ भी करना चाहते हो, किसी भी चीज में आप चेंज करना चाहते हो, कुछ भी शुरुआत करना चाहते हो, कोई नई जॉब ज्वाइन करना चाहते हो, आपको अभी से शुरू करना पड़ेगा। यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी ऑफ राइट टाइम। योर राइट टाइम इज राइट नाउ, राइट? तो हम एक दूसरी सबसे बड़ी गलती यही करते हैं, हम लोग राइट टाइम की तलाश में रहते हैं, और राइट टाइम आप 60 70 80s के हो जाएंगे, लेकिन राइट टाइम नहीं आएगा। ओके, पॉइंट नंबर 3 ध्यान से सुनिएगा। करियर में हमें ये गलती नहीं करनी है। हम लोग हमेशा दूसरों पर ही ओवर डिपेंडेंट हो जाते हैं। हम लोग डिपेंडेंट इतने ज्यादा हो जाते हैं कि मेरी कंपनी मेरा प्रमोशन करेगी, मेरे बॉस मेरा प्रमोशन करेंगे, मेरे फ्रेंड्स की रेफरेंस से मैं आगे बढ़ूंगा, मेरे जो पीआर हुए हैं उनकी वजह से मैं आगे बढ़ूंगा। नो, नेवर, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। देखिए, सभी लोग अपनी जॉब को बचाने में लगे हुए हैं, सभी लोग अपना पीआर बढ़ाने में लगे हुए हैं। कंपनीज एम्प्लॉयज के बारे में नहीं सोचती हैं, वो उनकी सैलरीज और उनकी सुविधा को लेकर के सोचती हैं, लेकिन हर कोई व्यक्ति अपने को आगे बढ़ाने में लगा हुआ है। और आप ये सोच रहे हैं कि मेरे बॉस मेरे बारे में सोच रहे हैं, तो मैं आपको क्लियर कर दूं, इसमें आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। ना ही कोई आपको प्रमोट करने वाला है, ना ही कोई आपको आगे बढ़ाने वाला है। हाँ, आपके मेंटोर हो सकते हैं, आपको सही सलाह दे सकते हैं, लेकिन डिसीजन आपको खुद लेना पड़ेगा अपने जॉब में आगे बढ़ने का, अपने बिजनेस में आगे बढ़ने का, अपने करियर में आगे बढ़ने का। और ध्यान रखिएगा, जब जब बदलाव आएगा तभी कुछ ना कुछ अच्छा होगा। आप ये सोचे कि मैं इसी प्रेजेंट जॉब में ही बहुत आगे बढ़ जाऊं या बढ़ जाऊंगा, आज नहीं तो कल आपको 5 10 साल हो जाएंगे, लेकिन आपको होने कुछ नहीं वाला है जब तक आप मांगेंगे नहीं। यू हैव टू डिमांड योर प्रमोशन, यू हैव टू डिमांड योर सैलरी। अगर नहीं हो रहा है, स्विच इट, चेंज इट। अपने बिजनेस से भी आपको डिमांड करनी पड़ेगी। आपका बिजनेस अपने आप नहीं देने वाला है, आपके एम्प्लॉइज आपको कुछ नहीं देने वाले। यू हैव टू डिमांड,
आपको अपने बिजनेस से डिमांड करनी पड़ेगी। उस डिमांड के बदले में आपको बहुत हार्डवर्क करना पड़ेगा, स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, नए स्किल सीखने पड़ेंगे, अपने आप को पॉलिश्ड करना पड़ेगा, अपनी पर्सनालिटी को इंप्रूव करना पड़ेगा, अपने को और ज्यादा डेवलप करना पड़ेगा, अपने को झोंकना पड़ेगा, अपने को उसमें डाल देना पड़ेगा, अपने से 100% नहीं 1000% काम निकलवाना पड़ेगा। एंड देन यू हैव टू मूव ऑन। और फिर देखिए आपको वो मिलता है जो आप चाहते हैं, लेकिन आप दूसरे पर डिपेंड हैं और सोच रहे हैं कि मुझे मिल जाएगा, तो भैया बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप, राइट। चौथी बात मैं आपको बताना चाहूंगा जो हम करियर के दौरान करते हैं, हम लोग हमेशा ये ड्रीम करते हैं कि मैं अच्छे कपड़े तब पहनूंगा जब मेरा प्रमोशन हो जाएगा, मैं अच्छा डियो तब लगाऊंगा जब मेरा प्रमोशन हो जाएगा, या मैं गाड़ी तब लूंगा जब मैं कुछ बन जाऊंगा, या मैं ये काम तब करूंगा जब मैं ये हो जाऊंगा। तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। आप जब तक अपनी पर्सनालिटी को डेवलप नहीं करेंगे, अपने को ग्रूम्ड नहीं करेंगे, आप जो बनना चाहते हैं वो अभी से नहीं बन करके जाएंगे, तो आप नहीं बन पाएंगे जो आप बनना चाहते हैं। जो भी आपने सोचा हुआ है, ऐसा मैं वॉच वेयर करूंगा, ऐसी टाई वेयर करूंगा, ऐसा ब्लेजर, वो अभी प्रेजेंट सिचुएशन में कलेक्ट करिए, पहनिए, अपने आप को वैल्यूएबल बनाइए, वैल्यूएबल दिखाइए, क्योंकि बाहर जो दिखता है वही बिकता है। तो आपको अपने आप को सेल करना पड़ेगा, अपनी वैल्यू को इंक्रीज करना पड़ेगा, अपने को ग्रूम करना पड़ेगा, अपनी पर्सनालिटी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना पड़ेगा, तब जाकर के आपका करियर आपको ग्रो करेगा, ध्यान रखिएगा, राइट। नेक्स्ट चीज जो पांचवा पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको लर्निंग प्रोसेस में आना पड़ेगा। जितना ज्यादा आप लर्न करेंगे उतना ज्यादा आप ग्रो करेंगे, क्योंकि जब जब हम लर्निंग को लेकर के आते हैं हमारे माइंड में फ्रेश आइडियाज आते हैं, और जो पुराने आइडियाज होते हैं वो ट्रांसफॉर्म होते हैं। और जब हम किसी प्रेजेंटेशन में हो, किसी मीटिंग में हो, तो हम अपने सुझाव को एक इनोवेटिव तरीके से प्रेजेंट कर पाते हैं, एंड दैट्स हाउ वी बिकम वैल्यूएबल, और हमारे आइडियाज वैल्यूएबल होते हैं। और जो व्यक्ति वैल्यूएबल है, जिसके आइडियाज वैल्यूएबल है, वही आगे पुजता है, वही उसी की डिमांड होती है। तो आप अपने को काइंडली लर्निंग प्रोसेस में लेके आए, ज्यादा से ज्यादा लर्न करें। ऑन कॉन्ट्रे होता क्या है, हम लोग लर्निंग करना छोड़ देते हैं। हम लोग जिस लेवल पे जाना चाहते हैं उससे थोड़ा बहुत अगर आ भी पाते हैं ना, तो हम लोग सोचते हैं अब टाइम नहीं है, अब क्या पढ़ाई करेंगे, क्या बुक्स पढ़ेंगे, क्या वीडियोस देखेंगे, क्या ट्रेनिंग सेशंस लेंगे, अब इतना समय नहीं है, बहुत सारे काम है, फैमिली है, बहुत कुछ देखना पड़ता है, फंक्शन है। नो, टाइम निकालिए। आज जो आप स्ट्रगल कर रहे हैं, जूझ रहे हैं, आपको लर्निंग को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाना पड़ेगा। जैसे आप डेली फ्रेश होते हैं, ब्रश करते हैं, नहाते हैं, वैसे ही आपको लर्निंग रेगुलर लेनी पड़ेगी। आप दिन के 2 मील या 3 मील खाने के लेते हैं, बगैर इसके नहीं रह सकते हैं, पानी पीने के लिए आप समय निकाल ही लेते हैं, वैसे ही आपको अपनी लर्निंग के लिए समय निकालना ही निकालना पड़ेगा। चाहे आप बुक्स पढ़िए, वीडियो सुनिए, आप कोई कोर्स अटेंड करिए, अपने को कैसे भी करके लर्निंग प्रोसेस में लेकर के आइए, राइट। नेक्स्ट गलती हम क्या करते हैं करियर को आगे बढ़ाने से, जो हमें रोकती है, वो है हम लोग अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखते हैं। हेल्थ आपकी मेंटल हेल्थ होती है, आपकी फिजिकल हेल्थ होती है। आपको जब आपकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ अच्छी होगी तो आपकी इकोनॉमिकल हेल्थ अपने आप अच्छी हो जाएगी। तो अपने शरीर को समय दीजिए। आप बचपन से सुनते आ रहे हैं और बोलते भी आ रहे हैं, भाई शरीर शरीर नहीं तो कुछ नहीं, हेल्थ नहीं तो कुछ नहीं। तो ऑब्वियसली आप अपनी हेल्थ को मेंटेन करिए, वॉक करिए, रनिंग करिए, एक्सरसाइज करिए, आप योगा कर सकते हैं, जो भी आप सुइटेबल है आपके लिए, आप जो समय निकाल सकते हैं उसमें आप अपनी बॉडी को थोड़ा सा यू नो एक्सरसाइज में लेकर के आइए। क्यों? इससे होगा क्या, इससे आपके बॉडी का जो ब्लड है वो सर्कुलेट होगा, तो बॉडी में फ्रेशनेस आएगी, बॉडी में एक्टिवनेस आएगी, आपके ब्रेन में प्रॉपर ब्लड का फ्लो रहेगा, तो आपके ब्रेन को प्रॉपर ऑक्सीजन मिलेगी, जिससे आपका ब्रेन हर चीज को अच्छे से ग्रैब करेगा, न्यू आइडियाज को इनोवेटिव तरीके से ट्रांसफॉर्म करेगा। और दिस इज व्हाट यू नीड एग्जैक्टली, राइट। तो आप अपनी हेल्थ को मेंटेन करिए, और हेल्थ अगर अच्छा है आज के समय पे, तो आप लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव कर सकते हो, बहुत सारी परेशानियों से बच सकते हो, राइट। आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा।
और अगर आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कौन सा पॉइंट आप फॉलो करते हैं वो भी मेरे को जरूर लिख करके बताएं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप वास्तव में करियर को ग्रो करना चाहते हैं तो अपने एटमॉस्फेयर को, अपने फ्रेंड सर्कल को अपने से बेस्ट बनाइए, क्योंकि आपने सुना भी होगा, आप वो होते हैं जो आपके साथ बाकी के चार लोग होते हैं, आपकी वो सैलरी होती है जो आपके बाकी के चार लोगों की होती है। तो अगर आप इससे इस लेवल पे जाना चाहते हैं तो आपको इस लेवल के लोगों के साथ फ्रेंडशिप करनी पड़ेगी, आपको अपना दायरा तोड़ना पड़ेगा, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, आपको नए लोगों से मिलना पड़ेगा, आपको ट्रेनिंग कोर्स अटेंड करने पड़ेंगे, आपको लोगों के साथ अपने नेक्स्ट लेवल के लिए डिस्कशन करना पड़ेगा, आपको अपने मेंटोर्स बनाने पड़ेंगे, आपको सीखना पड़ेगा। तब जाकर के आपका एक एटमॉस्फेयर बनेगा, जिस भी बिजनेस में आप हैं, जिस जॉब में आप हैं, उसमें आगे बढ़ने के लिए आपको वो लोग चाहिए जो वो काम पहले कर चुके हैं, क्योंकि वही लोग वो सलाह दे सकते हैं जो वो अचीव कर चुके हैं। हम रहते किसके साथ है? जो हमारे लेवल का है, तो ऑब्वियसली आगे वाली सलाह दे नहीं सकता है। राइट, आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं अभी सर अविनाश वरुण मयूर, मैनेजमेंट गुरु, ह्यूमन पोटेंशियल ट्रेनर, आता रहूंगा कई सारे लर्निंग सेशंस वीडियोस लेकर। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। Oh well, baby.